हो सब लोग। मैं अनुराग त्रिपाठी। आज हम उच्चालन पढ़ेंगे। उच्चालन यानी लीवर। तो लीवर पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं पहले कि एक सिंपल मशीन क्या होती है। एक सिंपल मशीन क्या होता है, सादा यंत्र, या तो सिंपल मशीन क्या होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन या कोई भी दुनिया में जितनी भी मशीनें बनी हैं वो कुछ प्रकार के सिंपल मशीन से बनी होती हैं। अब सिंपल मशीन एक्चुअली है जो आपके बल का गुणाकार कर देती है, यानी कि आप कम बल लगाते हो लेकिन एफर्ट उसका उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको ज़्यादा मिलता है, यानी कि आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। सिंपल मशीन क्या है कि आप जो बल लगाओगे उसमें कम बल लगाओगे और जो आपको काम मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी जो मशीन करे उसे सिंपल मशीन कहते हैं। और सिंपल मशीन एक और चीज़ कर सकती है। क्या कर सकती है कि मैं बल एक तरफ लगाऊं और मेरी गाड़ी जो है या मेरी चीज़ जो है वो दूसरी तरफ चले, यानी कि बल की जो दिशा है वो भी चेंज कर सकती है। तो सिंपल मशीन कौन दो चीज़ें कर सकती हैं, पहला तो बल को मल्टीप्लाई कर सकती है, दूसरा बल की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, तो बल की दिशा को चेंज कर सकती है। जैसे कि अब सिंपल मशीन्स, सादा यंत्र या सिंपल मशीन, ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। जिसमें पहले को लीवर कहते हैं या तो उच्चालन, फिर इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल एंड पुली। ये 6 चीज़ों से बन करके कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन इन्हीं 6 चीज़ों से बनती है। ठीक है, तो हम लोग एक मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक साइकिल भी एक यंत्र है। तो साइकिल एक यंत्र है तो वो भी इन 6 प्रकारों से बना होगा, इन 6 सिंपल मशीन से बना होगा। तो देखते हैं कि वो कहाँ हैं वो 6 मशीन्स। जैसे कि आपने जब साइकिल चलाया होगा तो आपको ये 2 चक्के दिखे होंगे। ये 2 चक्के क्या हैं, व्हील एंड एक्सल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये पेडल्स दिखे होंगे जिस पे आप बल लगाते हो अपने पाँव से, उसे क्या कहते हैं, उच्चालन। फिर ये चेन दिखी होगी आपको जो एक चक्के से हो करके गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, पुली। ठीक है, तो ऐसे ही कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे स्क्रू भी होता है, बहुत बार यहाँ पे ब्रेक पे स्क्रू लगा होता है और हर जगह यहाँ पे भी स्क्रू लगा होता है। तो ये सारी जो 6 चीज़ें हैं, इन्हीं 6 चीज़ों की मदद से कोई भी मशीन बनाई जा सकती है। तो सिंपल मशीन्स क्या है, बहुत ही साधारण यंत्र या तो बहुत ही सादा यंत्र जो कि जिनका उपयोग करके हम कोई भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि बल की दिशा को चेंज कर सकता है या तो कम बल लगाने पे ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है। ओके, अब चलते हैं दूसरे पे। तो उच्चालन एक्चुअली होता क्या है। उच्चालन ऐसी चीज़ है कि जैसे कि लकड़ी है ना, ये लकड़ी इस पत्थर के अबाउट ऊपर नीचे हो सकती है। इस पत्थर के अबाउट ये अगर इधर नीचे बल लगाएंगे तो ये लकड़ी इधर नीचे चली जाएगी और इधर से ये पत्थर को ऊपर कर देगी, बराबर। तो ये लकड़ी इस पॉइंट के अबाउट हिल सकती है, ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है। क्या बोला मैंने, ये लकड़ी इस पॉइंट के अबाउट या तो नीचे जा सकती है या तो ऊपर जा सकती है। तो कोई भी ऐसा यंत्र जो कि एक पॉइंट के अबाउट ऊपर या नीचे जा सकता है उसे हम कहते हैं उच्चालन। क्या कहते हैं, उच्चालन। चलो, अब उच्चालन के कुछ भाग होते हैं जिनकी वजह से उच्चालन मतलब पॉसिबल होता है। तो क्या कौन कौन से भाग हैं, सबसे मेन फलक्रम या तो आधार बिंदु, ये पत्थर जिसके बल पे ये लकड़ी रखी हुई है और जिसके अबाउट ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, तो ये आधार बिंदु क्या है, जे बिंदु ना आधारे दंड मुक्त रीते करी शकतो होए ते बिंदु ने आधार बिंदु कहे छे। तो आधार बिंदु क्या है कि जिसके अबाउट, मैंने बताया था, इसके अबाउट ये जो लकड़ी है ये फ्रीली रोटेट कर सकती है। रोटेट कैसे, ये से नीचे जा रहा है ना और ये ऊपर जा रहा है, तो ये लकड़ी इस पॉइंट के अबाउट, इस पत्थर के अबाउट ऊपर या नीचे जा सकती है। और अगर ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ध्यान से सोचो, ये ऐसे गोल घूमने लगेगा, मतलब गोल घूम सकता है। तो इसे रोटेशन, एक तरह का रोटेशन कहा जाता है। तो ये लकड़ी अगर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, यानी कि कुछ ऊपर या नीचे जा सकती है, तो वो जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, आधार बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब भार, भार तो सबको ही पता होता है कि मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को उठानी होती है तो हम उच्चालन का उपयोग करते हैं। तो भार क्या है, कोई भी भारी चीज़ जिसको हमें उठाना है, जिसको हमें काटना है, जिसको घसीटना आसान होता है या उसको धक्का देना आसान होता है। हमेशा आप यही पाएंगे कि उसको धक्का देना बहुत आसान होता है। तो ऐसा क्यों धक्का देना आसान होता है, क्योंकि वो होता है आसान। तो आपको क्या है, इसमें देखो, अगर आपने यहाँ पे रख लिया पत्थर और पत्थर अगर यहाँ पे ना रखा होता, आपके नीचे यहाँ पे पड़ा होता, तो आपको क्या, इसको उठाना पड़ता, यानी कि ये खींचने के बराबर होता। पर अगर आप इसको यहाँ पे रख दो एक लकड़ी पे, एक पॉइंट, एक छोटे पत्थर के अबाउट, तो अब आपको क्या, नीचे की तरफ उसको दबाना है या नीचे बल लगाना है या धक्का देना है लकड़ी को नीचे। तो धक्का लगाना मैंने क्या बोला था, आसान होता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे आसानी से ये पत्थर जो है वो ऊंचा उठ जाए। ठीक है, तो
जहाँ पे जिस पॉइंट पे जितना हम बल लगा रहे हैं ना नीचे, तो उस बल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रयत्न बल। उस पत्थर को उठाने के लिए जो बल लगता है उसे हम कहते हैं प्रयत्न बल। ઉચ્ચારણના એક છેડે કાર્ય કરવા માટે બલ લગાવવામાં આવે છે તે બલને પ્રયત્ન બલ કહેવાય છે। चलो, अब प्रयत्न बल का अंतर, प्रयत्न बल का, अच्छा ये भी तपीले, तपीले क्या बोलते हैं इसको? तपेली, हाँ बराबर, तपेली। तो ये तपेली में मान लो मैंने चाय पकाई थी, ठीक है, तो चाय का कुछ भार होगा, तो वो उसका भार कहलाएगा। अब आधार बिंदु क्या है? ये देखो, ये जो ये साड़ासड़ी आप बोलते हो, मैं इसको वो बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, पकड़ बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये पकड़ के बीच में ये डॉट दिख रहा है, तो इसी को हम कहते हैं इसका आधार बिंदु। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट हम इसको या तो इसको अंदर ऐसे दबाएंगे ना, जैसे हमने अभी इसको दबाया तो ये दब जाएगा, और अगर इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसके अबाउट ये आराम से रोटेट कर सकता है। इसके लिए क्या है? इसका आधार बिंदु है। हम लोग इसका जोर कहाँ लगा रहे हैं? इस जगह पे। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? इसका प्रयत्न बल अपने हाथों से। और हमें क्या उठाना है? तपेली उठानी है। मतलब क्या है? ये भार है, ठीक है। अब भार और आधार बिंदु के बीच में जो जगह होती है, जो डिस्टेंस, अंतर जो होता है, क्या बोला मैंने? भारभुज अंतर कहलाता है। क्या कहते हैं? भारभुज अंतर। क्या प्रयत्न बल अंतर क्या होता है? आधार बिंदु थी प्रयत्न बल सुधीना अंतर। और भार अंतर क्या होता है? आधार बिंदु थी भार सुधीना अंतर, ठीक है। अब भारभुज, ભારભુજ क्या होता है? उच्छालन जे छेड़ा वड़े कार्य थाय छे। यानी कि यहाँ पे देखो, इस छेड़े से हम लोग इसको उठा रहे हैं, इसी छेड़े पे कार्य हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भारभुज। और जिस छेड़े पे हम लोग जोर लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं उसको उठाने के लिए, वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रयत्न बलभुज। प्रयत्न बलभुज यानी एफर्टेंट। तो उचाना, हाँ, उचानाजी खेड़ा पर प्रयत्न बल लगावामा आवे छे। इसको उठाना है ना, इसके लिए। चलो, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आधार बिंदु क्या है, भार क्या है, और प्रयत्न बल क्या है। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि उच्चालन के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो एक ही सिद्धांत होता है वैसे, कुछ क्या, तो वो एक सिद्धांत हम क्या पढ़ेंगे कि आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप एक सीसॉ, इसको सीसॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? सीसॉ। तो आप सीसॉ में बैठते हो और मान लो आप 50 किलो के हो और आपके जुड़वा बन गया, आपका जुड़वा भी 50 किलो का है। तो आप अगर ये यहाँ पे बैठे हुए हो और आपका जुड़वा यहाँ पे कहीं बैठा है, और जितना ये आधार बिंदु से आप दूर हो उतना ही आपका जुड़वा आधार बिंदु से दूर है। अब क्योंकि वजन आपका भी 50 किलो है, उसका भी 50 किलो है, तो अगर इसको सीधा रखना है ना, इस पट्टी को अगर सीधा रखना है, तो आप दोनों को, क्योंकि वजन सेम है, आपको सेम डिस्टेंस पे रहना होगा। डिस्टेंस मतलब सेम अंतर पे रहना होगा। एक आधार बिंदु से लेकर के आपकी शरीर तक जो अंतर है, D2 जो लिखा हुआ है इसमें, और यहाँ पे जो बंदा होगा वो आपका जो जुड़वा बैठेगा, D1 जो लिखा हुआ है, D1 और D2 बराबर होना चाहिए। अगर वजन आपका बराबर है तभी वो बैलेंस कर पाएगा। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, आपको अगर लकड़ी सीधी रखनी है और दो सेम टू सेम बंदे को बैठना है दोनों बाजू, तो आपको क्या, आधार बिंदु से सेम डिस्टेंस पे बैठाना होगा। अगर आपने एक को पास बिठा दिया, एक को दूर बिठा दिया, तो दूर वाला क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, और पास वाला ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग को अगर सीधी रखनी है पट्टी, नीचे किसी को नहीं गिरने देना, तो दोनों को, अगर दोनों का वजन बराबर है तो दोनों को उतने ही अंतर पे रखना पड़ेगा। किससे? आधार बिंदु से। पर अगर जैसे इसका वजन W2 हो गया और इसका वजन W1 हो गया, तो इसमें क्या प्रयत्न बल इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। तो प्रयत्न बल दोनों का जब अलग अलग हो जाता है तो दोनों को अलग अलग अंतर पे रखना पड़ता है। और वो कितना अंतर होना चाहिए? तो वो इस इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग उच्चालन का सिद्धांत। यानी कि भार, इसका अगर भार है तो इसको W1 मानो, इंटू भार अंतर। भार अंतर यानी, अब मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या, चले आप बैठे हो, ठीक है, तो आप बैठे हो तो आपको इस इंसान को उठाना है, बराबर, तो ये आपका भार बन गया, ठीक है। तो ये भार हो गया W2। भार अंतर क्या होगा? D2। फिर प्रयत्न बल मतलब आपका वजन, आप इसको उठा रहे हो ना, आप अपने वजन के, आप अपने वजन की मदद से इसके भार को उठा रहे हो, तो आपका भार क्या होगा, मतलब आपका वजन क्या होगा? आपका प्रयत्न बल। तो W1 आपका क्या हो गया? प्रयत्न बल, इंटू प्रयत्न बल का अंतर। प्रयत्न बल का अंतर मतलब आप ये आधार बिंदु से कितना दूर हो, तो D1। तो क्या आएगा? W2 इंटू D2 इक्वल्स टू W1 इंटू D1, मतलब जो ये लिखा है, ठीक है। तो अब ये आपको पता चल गया। अब मैं एक सवाल दूंगा, ठीक है, और इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, मैं आपको चॉकलेट दूंगा जब आप कॉलेज खुल जाएगा, मतलब जब आप पढ़ने के लिए आओगे तब, ठीक है। तो अगर W1 जो है W2 का दुगना है,
और D2 2 मीटर है, तो D1 कितना होगा। ठीक है, मैंने W2 यानी कि भार बता दिया, W1 यानी कि आपका प्रयत्न बल भी बता दिया, D2 यानी कि आधार बिंदु से भार तक का जो अंतर है 2 मीटर वो भी बता दिया। अब आपको D1 यानी कि प्रयत्न बल से आधार बिंदु तक का जो अंतर है वो आपको बताना है। इसको करके लाना, देखना चॉकलेट का सवाल है। ठीक है, अब आते हैं उच्चालन के प्रकारों पे। तो उच्चालन कुछ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, देखो हाँ ये भी बात है, 3 प्रकार के हैं, तो कैसे कौन सा प्रकार है वो कैसे पता चलता है, तो अभी मैं बताता हूँ। उच्चालन का जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं प्रथम प्रकारनु उच्चालन। क्या कहते हैं, प्रथम प्रकारनु उच्चालन। उच्चालन का दूसरे प्रकार को कहते हैं द्वितीय प्रकारनु उच्चालन, और तीसरे प्रकार को कहते हैं तृतीय प्रकारनु उच्चालन। अब पहले प्रकार देखो, आप इसको इस तरह से देखोगे तो आपको क्या फल, ये आधार बिंदु आखिरी में दिखेगा। आप इसको इस साइड से देखोगे तो आपको आधार बिंदु पहले दिखेगा। सेम इसमें भी है, अगर आप इसको इस साइड से देखते हो तो आपको आधार बिंदु पहले दिख जाएगा, अगर इधर से देखते हो तो आधार बिंदु आखिरी में दिखेगा। तो अब कैसे पता चले भाई कि क्या होगा, तो आपको अब ये आधार बिंदु पहले वाले का तो बहुत आसान है कि पहले वाले का याद रखना, बीच में आधार बिंदु मतलब बिना सोचे पहला लीवर डाल दो। अब अगर पहले में आधार बिंदु दिखा रहा है या आखिरी में, तब कंफ्यूजन होगा यार किस बाजू से देखा होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस याद रखने का, यानी कि पहले अगर प्रयत्न बल है, फिर अगर इसका भार है, और फिर इसका आधार बिंदु है, या तो पहले आधार बिंदु फिर भार फिर प्रयत्न बल, यानी कि प्रयत्न बल और आधार बिंदु के बीच में भार आ रहा है। क्या बोला, प्रयत्न बल और आधार बिंदु के बीच में भार आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे द्वितीय प्रकार। मतलब इसमें क्या था, इसमें आधार बिंदु बीच में आता था, इसमें क्या होगा, भार बीच में आएगा, और टाइप 3 में क्या होगा, प्रयत्न बल बीच में आएगा। ठीक है, तो पहला टाइप 1 में क्या, आधार बिंदु, टाइप 2 में भार, टाइप 3 में प्रयत्न बल। तो अब तो और आसान हो गया आपके पढ़ने के लिए। चलो अब खेलते हैं अपने, कैसे खेलेंगे, देखो इसमें बीच में आधार बिंदु यानी कि टाइप 1, इसमें बीच में भार यानी कि टाइप 2, इसमें बीच में प्रयत्न बल यानी कि टाइप 3। चलो अब देखो ये जैसे हथौड़ा है, हम हथौड़े को जनरली जैसे इसमें खीली निकाल रहे हैं हम लोग हथौड़े से, तो इसमें हम लोग इधर से जोर लगाते हैं, यानी कि प्रयत्न बल आपका पहले आ गया, फिर बीच में क्या आया आपका, ये फलक्रम यानी कि आधार बिंदु बीच में आया, फिर आपका आता है ये खिल्ली निकालने का, यानी कि खिल्ली का जो भार है वो निकालना। तो बीच में क्या आया, आधार बिंदु, यानी कि कौन सा आ गया, टाइप 1 में आ गया। अब ये आता है पिलर्स। पिलर्स यानी ये आपको नहीं पता चलेगा, पर ये मैकेनिकल डिवाइस होता है। तो ये पिलर्स में क्या होता है, आप यहाँ हैंडल से उस पर जोर लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ हैंडल से आप क्या कर रहे हो, इस पर बल लगा रहे हो, प्रयत्न बल आपका पहले आ गया, बीच में आपका क्या आया, फिर से आधार बिंदु, और आखिरी में आता है आपका जोर, जिसके इसके बीच में आता है तो वो जोर आ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, फिर से बीच में क्या है, आधार बिंदु, मतलब फिर से ये कौन सा हो गया, 1 वाला। मतलब ये सारे के सारे कौन से हो गए, टाइप 1 हो गए। ओके, अब आता है टाइप 2 पे। तो टाइप 2 में कैसा है, इसमें आता है, तो ये क्या है, व्हील बैरो, यानी कि वही जो अभी हमने देखा था। इसमें कहाँ आप यहाँ से जोर लगाते हो, देखो उल्टा हो गया, उसमें पहले, उसमें आखिरी में था, इसमें पहले आ गया, इसलिए मैंने बोला था कि बीच वाला याद रखने का। ठीक है, तो इसमें पहले क्या है आपका, कहाँ आप जोर लगा रहे हो, दूसरा कहाँ भार है, और तीसरा कहाँ आधार बिंदु। तो बीच में भार है, तो बीच में भार मतलब मैंने कौन सा बताया था, नंबर 2। ठीक है, फिर तीसरे पे आते हैं, इसमें भी बीच में भार है, ये नट क्रैकर। नट क्रैकर आपने देखा होगा, या तो नट क्रैकर बोल सकते हो, या तो सुपारी काटने वाला सिरौता बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो सिरौता होता है, या तो आप इसको नट क्रैकर मतलब आप नट, आपने वो देखा होगा ना, अरे आपको पता होगा, चलो तो नट क्रैकर इसमें जोर यहाँ पे लगाते हैं, बीच में नट रखते हैं या तो सुपारी रखते हैं, और यहाँ पे वो जुड़ा होता है, ये मतलब दोनों हैंडल यहाँ से जुड़े होते हैं। तो इसमें भी क्या बीच में भार है, यानी कि कौन सा प्रकार का हो गया, दूसरे प्रकार का, यानी कि द्वितीय प्रकार का। अब तीसरे पे आते हैं, हमारा हाथ, बलशाली हाथ। तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ से भार उठाते हैं, बीच में हमारी कोनी आती है, यानी कि ये हो गया आधार बिंदु, और आखिरी में 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ से आप इसमें एफर्ट लगा रहे हो, यानी कि यहाँ से आप प्रयत्न बल लगा रहे हो, पहले आपका फलक्रम आता है, देखो यहाँ कोने में ये पहले आता है, उसके बाद आपका प्रयत्न बल आता है, और आखिरी में आपका भार आता है। ठीक है, तो प्रयत्न बल बीच में आना है, यानी कि ये कौन सा हो गया, तीसरा प्रकार का। फिर ये शुगर टोंग्स, ये वही है वो पकड़ने वाला। तो इसमें क्या आप पकड़ते हो चीज़ों को, जैसे ये शुगर है, मतलब यानी कि ये वो है चीनी है, तो चीनी के टुकड़े को आपने पकड़ा हुआ है, तो इसमें भी क्या आप जोर यहाँ बीच में लगाओगे, ये है कहाँ से जुड़ा, आखिरी से जुड़ा, मतलब बीच में जोर लगा रहे हो, तो बीच में जोर लगाए, यानी कि कौन सा प्रकार का हो गया, तृतीय प्रकार का वो ये लीवर हो गया, या तो उच्चालन हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पता चला होगा।
मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर लेना एक बार। उसका सोल्यूशन या तो आप व्हाट्सएप पे दे सकते हो, या तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके दे सकते हो। कोई भी दिक्कत है या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको फिर से एक बार समझा दिया करेंगे। कोई भी दिक्कत है या कुछ भी है कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वो सब्सक्राइब का लाल बटन होगा उसको तोड़ देना। देखो, सब्सक्राइब या लाइक करने का कुछ पैसा नहीं जाता, तो पैसा नहीं जा रहा तो यार कर दो ना यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। सोच रहे हो ना, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा तो कर दो, ज़्यादा नहीं थोड़ा कर दो, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। चलो।